तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और टर्मिक्स ट्यूटोरियल की इस वीडियो में। और आप लोगों को जैसा कि याद ही होगा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर क्या सीखा था। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एपीटी अपडेट और एपीटी अपग्रेड से रिलेटेड सीखा था। और भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपसे बोली थी करने को खुद से, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें उसके अंदर होमवर्क से रिलेटेड आपको दी थी। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपने वो सारी चीज़ों को कंप्लीट किया है। प्लस मैंने आपको लास्ट वीडियो के बाद एक और वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने एक पीडीएफ आपको दी थी। उस पीडीएफ के अंदर काफ़ी सारे टेस्ट मटेरियल थे जिनको मैंने कहा था कि भाई खुद से सॉल्व वगैरह करके लेकर के आना। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग लापरवाही बिल्कुल नहीं कर रहे होगे, आपने सब कुछ सॉल्व किया होगा, सारी चीज़ें आपने कंप्लीट की होंगी। ठीक है, आज मैं आपको कुछ और बेसिक्स कमांड बताने जा रहा हूँ और इसके बाद जो सीरीज़ हमारी आगे लेगी मोड़ना, वो बहुत ही कमाल का मोड़ होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो पीडीएफ मैं यूज़ कर रहा हूँ उस पीडीएफ की लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। सिंपल से आप लोग वहाँ पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं आज की कौन सी कमांड है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि मैंने पीडीएफ को ओपन कर रखा है और इस पीडीएफ के अंदर मैंने अभी तक के जितने भी मैंने कमांड्स आपको सिखाए हैं ना, ज़्यादातर कमांड्स इसके अंदर लिख रखे हैं। तो अगर आपको कोई पुराने कमांड को रिवाइज करना हो तो आप लोग इस पीडीएफ के अंदर से वो भी कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने कोशिश तो की है कि सारे कमांड्स जितने ओल्ड मैंने सिखाए हैं सब लिख दूं, बट अगर कोई कमांड छूट गया होगा या फिर कोई कमांड एक्स्ट्रा मैंने लिख दिया होगा तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, तो ये सारे कमांड्स तो मैं आपको सिखा चुका था। यहाँ पे मैंने नंबरिंग थोड़ी सी गलत कर दी है, तो प्लीज़ यार वो सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेना, उसके लिए शिकायत ना करना प्लीज़। ओके, चलिए, तो सबसे पहला हमारा कमांड है यू नेम। ठीक है, जैसा कि इस कमांड के आगे मैंने लिख रखा है, ये कमांड आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन बताता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिस्टम इंफॉर्मेशन क्या है। अभी देखो, हम लोग टर्मिक्स के अंदर काम कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग अलग अलग टूल्स को डाउनलोड करेंगे टर्मिक्स के लिए, बट इन सारी चीज़ों को जानते हो एक खास चीज़ मैनेज करती है। क्या मैनेज करती है? आपके फ़ोन का आर्किटेक्चर। अभी आप लोग सोचोगे कि भैया मैं टूल को डाउनलोड करूँगा, फिर आप बोल रहे हो कि कोई चीज़ मैनेज करती है क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ध्यान से एक चीज़ समझो। देखो, हर फ़ोन, जितने भी फ़ोन एंड्रॉयड के आते हैं ना, हर फ़ोन के अंदर अलग अलग टाइप का आर्किटेक्चर होता है। अभी देखो, मैं तुमको आर्किटेक्चर के बारे में बहुत सारी डिटेल्स नहीं देने वाला, क्योंकि आर्किटेक्चर फ़ोन का क्या होता है, क्यों बनाया गया, कैसे काम करता है, ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में तुम लोग चैट जीपीटी के ऊपर जा करके पता कर सकते हो। मैं फ़िलहाल बस तुमको इतना बता सकता हूँ कि इस कमांड की हेल्प से तुम लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस का आर्किटेक्चर जान सकते हो। और वो आर्किटेक्चर जब तुम्हें पता चल जाएगा ना, तो तुम लोग उसी आर्किटेक्चर के हिसाब से टूल्स को डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि अगर तुमने गलत आर्किटेक्चर के हिसाब का टूल डाउनलोड कर लिया, मान लेते हैं कि तुम्हारे फ़ोन का आर्किटेक्चर कुछ और था, तुमने टूल किसी और आर्किटेक्चर के हिसाब के लिए डाउनलोड कर लिया, तो क्या होगा जानते हो? तुम्हारे फ़ोन के अंदर वो टूल इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी। तो इसीलिए करेक्ट आर्किटेक्चर तुम्हारे फ़ोन का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, और वही चीज़ ये कमांड करता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यू नेम, और यहाँ पे देख सकते हो इसका यूज़ करने का कैसे तरीका है, यू नेम -a। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यू नेम -a लगा देता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पे काफ़ी सारी वैसे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बट मैं अभी आप लोगों से कहूँगा कि भाई आप लोग इन सारी इन्फॉर्मेशन, जो ऊपर की ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। ओके, हाँ, यहाँ पे देख सकते हो जूम कर दिया है मैंने। तो मैं कहूँगा कि आप लोग ये जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है ना, इनके ऊपर कम ध्यान देना। ठीक है, अभी के लिए, क्योंकि मैं देखो अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता, बहुत डिटेल में हम लोग अभी नहीं जा सकते। हम लोग सिर्फ अभी उतना सीख रहे हैं जितने में तुम लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर पाओ। अभी मैं आपको बताता हूँ आर्किटेक्चर कैसे देखना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आर्च 64 लिखा हुआ है, आर्च 64 एंड्रॉयड। अभी आप सारे लोग अपने फ़ोन के अंदर टर्मिक्स ओपन करो और सारे के सारे लोग जरा यही वाला कमांड चला के देखो। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग होंगे जिनके फ़ोन के अंदर ये आर्च 64 की जगह कुछ और भी हो सकता है। ज़्यादातर फ़ोन्स के अंदर तो आर्च 64 ही होगा, बट कुछ ऐसे भी फ़ोन होंगे जिनके अंदर आर्किटेक्चर चेंज होगा। तो प्लीज़ यार, जिन जिन लोगों के फ़ोन में आर्किटेक्चर चेंज होना, प्लीज़ वो लोग कमेंट में एक बार जल्दी से चले जाओ और लिख दो वहाँ पे उनका आर्किटेक्चर। अगर आपका आर्च 64 है जैसा कि मेरा है, तब तो प्लीज़ कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट मत करना। ठीक है, बट अगर आपके फ़ोन में आर्किटेक्चर चेंज हो
कोई दूसरा आर्किटेक्चर आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में जा करके लिख देना और मैं सबको एक दिल दूंगा, क्योंकि भाई मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरे बोलने पे कमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ कर देना, जिससे कि मतलब दूसरे लोगों को भी पता चले कि हाँ अलग अलग आर्किटेक्चर के फ़ोन भाई मार्केट में हैं और लोग उनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ भाई कमेंट में जा करके ये ज़रूर लिख देना, ठीक है। चलो अभी हमारा ये जो अगला कमांड है ये तो हम लोग बहुत ही पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। कौन सा कमांड है? सिंपल सी बात है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर और एंटर करूँगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। तो ये कमांड कोई मतलब ऐसा बहुत बड़ा कमांड नहीं है जो मुझे सिखाने की ज़रूरत है, और इनफैक्ट मैंने ये कमांड शायद पहले आपको शायद बताया भी होगा, मुझे मतलब उतना ध्यान नहीं आ रहा है, बट हो सकता है मैंने आपको बताया हो। कुछ भी आपने लिखा है, इंटर किया, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में काफ़ी सारी चीज़ें लिख के आ गई हैं। अगर आपको साफ करना है तो सिंपल से क्या लिखना है, क्लियर लिख करके जैसे ही आप लोग एंटर करोगे स्क्रीन के ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अभी हमारा ये जो अगला कमांड है, ये कमांड मतलब अब आप लोग थोड़ा प्रोफेशनल लेवल के ऊपर बढ़ रहे हो, क्योंकि अब आप लोग इंटरनेट से काफ़ी सारी चीज़ें डाउनलोड करोगे, उसे अपने टर्मिक्स में इंस्टॉल करोगे, उसका यूज़ करोगे, ठीक है। इसी वजह से देखो मैं ये सारे कमांड्स आपके पास धीरे धीरे लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भाई अभी अगर मैंने जल्दी से सब कुछ इंस्टॉल करवा दिया, इंटरनेट से डाउनलोडिंग करवाना शुरू करवा दिया, तो हो सकता है आप लोग एक लेवल पे आके कंफ्यूज हो जाओ। बट अभी हम लोग बहुत स्लो इसीलिए बढ़ रहे हैं ताकि हर एक चीज़ आप लोग अच्छे से अडॉप्ट कर पाओ, ठीक है। चलिए तो हम लोग सिंपल से देखते हैं इस वाले कमांड को। ये कमांड है wget। ये कमांड क्या काम करता है, फाइल डाउनलोड करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी एक चीज़ ध्यान से समझो, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी टाइप की फाइल्स हैं, PDF फाइल है, गेम्स हैं इंटरनेट के ऊपर जो कि APK वगैरह में होते हैं कि नहीं, और भी बहुत सारी फाइल्स हैं, MP4 फाइल्स हैं, मूवीज़ की फाइल हैं, टेक्स्ट फाइल है, न जाने कितनी ही फाइल्स हैं। वो सारी फाइल्स को आप लोग इस कमांड की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल आप लोग गूगल क्रोम के ऊपर जाते हो, है ना कभी आपने कुछ ना कुछ गूगल क्रोम के ऊपर डाउनलोड किया ही होगा, चाहे वो PDF फाइल की हो, चाहे वो कोई गेम किया हो, चाहे कुछ भी आपने किया हो। बट वो जो डाउनलोड आपने किया है वो कहाँ पे किया है आपने, वो गूगल क्रोम के ऊपर किया है। अगर आप चाहते हो कि वो जो भी आप डाउनलोड करो वो आप टर्मिक्स के ऊपर डाउनलोड करो, तो आप लोग इस कमांड का यूज़ कर सकते हो। मैं आपको अभी एक अच्छा सा एग्जांपल दिखाता हूँ और मैं कहूँगा कि आप लोग भी उस एग्जांपल को ट्राई करो, ठीक है। आप लोगों को सिंपल से क्या करना है, गूगल के ऊपर चले आना है, ठीक है। गूगल के ऊपर जाइए और ये जो मतलब मैंने पेज खोल रखा है ना, ये टेस्टिंग पेज है, इसकी जो लिंक है ना ये आपको मैं दे दूंगा सिंपल से पिन कमेंट के अंदर। आप लोग जाना, इस पेज को ओपन करना और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे करो, जिससे कि मतलब एक बार तुम लोग कोई भी चीज़ को डाउनलोड कर पाओ, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। चलो अभी यहाँ पे देख सकते हो हम लोग विनलेटर के पेज के ऊपर हैं। अभी ये विनलेटर क्या है इसको मत जानो, बस सिंपल से ये सोचो कि डाउनलोड करने जा रहे हो तुम लोग कुछ, ठीक है। चलो हम लोग सिंपल से इस पेज के ऊपर हैं, हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखिए विनलेटर का एक APK यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी आप में से जितने भी लोग होंगे नॉर्मल टाइप वाले लोग, ठीक है, जो लोग मतलब टर्मिक्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते कोई चीज़ को डाउनलोड करने के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक। क्लिक किया, यहाँ पे ध्यान से देखिए फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजी चीज़ है, आपने बहुत बार किया होगा, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। बट अब हम लोग थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, ठीक है। क्या चेंज करेंगे, सबसे पहले आप लोग ये चीज़ देखिए कि ये जो फाइल है ना, जब ये डाउनलोड हो जाएगी तो ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी फ़ोन के डाउनलोड फोल्डर में, ठीक है। इतना क्लियर है, जब ये फाइल डाउनलोड होगी कहाँ जाएगी, फ़ोन के डाउनलोड फोल्डर के अंदर, ठीक है। चलिए बट अगर आप लोग wget की हेल्प से कोई भी चीज़ को डाउनलोड करते हो, ठीक, तो वो ज़्यादातर टाइम जो उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है उस जगह जाती है। और उसकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होती है, जो टर्मिक्स की होम डायरेक्टरी है ना, वो फाइल वहाँ पे जाके सेव हो जाती है। कभी कभी आपको मतलब ऐसे टूल्स की ज़रूरत होगी जो आपको गूगल से डाउनलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद उसको आपको टर्मिक्स में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो टूल्स आप लोग डाउनलोड कैसे करोगे, बताओ कैसे डाउनलोड करोगे। वो टूल्स आप लोग डाउनलोड करोगे wget की हेल्प से, और सिंपल से वो टूल डायरेक्ट आपके टर्मिक्स में डाउनलोड होगा, तो डायरेक्ट आप लोग टर्मिक्स से ही उसको रन कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग फ्यूचर में ये सारी चीज़ों को अच्छे से मतलब और डिटेल में सीखेंगे, बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको wget का यूज़ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपल से मैं क्या करता हूँ, ये जो डाउनलोडिंग हो रही है इसको कट कर दे रहा हूँ, ठीक। चलो
अब मुझे पता चल गया है कि मैं जब भी इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, मुझे एक चीज़ पता चल गई, जब भी मैं इस एपीके के ऊपर क्लिक करूंगा तुरंत मेरी डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिए मुझे क्या पता चला है, जैसे मैं क्लिक करूंगा डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि ये जो क्लिक है इसके नीचे कोई यूआरएल होगा कोई यूआरएल। अगर आपको नहीं कोई आइडिया है तो बस जितना मैं कह रहा हूं उसको सुनते जाइए, ठीक है। चलिए, क्लिक के नीचे कोई यूआरएल होगा और वो यूआरएल डाउनलोडिंग यूआरएल होता है। डाउनलोडिंग यूआरएल का मतलब क्या होता है, ऐसा यूआरएल जिसके ऊपर क्लिक करने से कोई भी चीज़ डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा ईजी भाषा में बता रहा हूँ, टेक्निकल टर्म में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो यूआरएल हम लोग कैसे कॉपी करेंगे, सबसे पहले वो देखते हैं। आपको सिंपल से क्या करना है, इसके ऊपर सिंपल से आप लोग दबाए रखिए अपनी उंगली से, ठीक है। जैसे आप लोग दबाए रखोगे ना, इस टाइप का कुछ पॉपअप यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, सिंपल से आपको एक चीज क्लिक करनी है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉपी लिंक एड्रेस। याद रखिएगा आपको क्या करना है, कॉपी लिंक एड्रेस। कॉपी लिंक टेक्स्ट मत करिएगा प्लीज, कॉपी लिंक एड्रेस करिएगा, ठीक है। आपको सिंपल से कॉपी लिंक एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, कॉपी हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल से चला जाता हूँ टर्मिक्स में, ठीक। और सबसे पहले मैं एलएस कर देता हूँ। एलएस करने से आप लोग यहाँ पे देख पाओगे अभी मेरी होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी नहीं है, बट मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ, wget लिखता हूँ और सिंपल से जो भी मैंने कॉपी किया है उसको यहाँ पेस्ट करके इंटर कर देता हूँ। ओके, ये बोल रहा है कि भैया आपके टर्मिक्स के अंदर wget इंस्टॉल नहीं है, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो wget है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होकर के नहीं आ पाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। अगर आप में भी कुछ इस टाइप का आ जाए, ठीक है, wget स्टार्ट ना हो और ये बोले कि भैया ये जो प्रोग्राम wget है ये इंस्टॉल नहीं है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, pkg इंस्टॉल wget। अभी ध्यान से समझो, बस आपको इसको कॉपी करके पेस्ट करना है और एंटर करना है, आपका wget इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको समझा दूंगा, चिंता बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ये जो पूरा कमांड है ना, pkg इंस्टॉल wget, ठीक है, इस पूरे कमांड को हम लोग कर लेते हैं कॉपी, ओके। और यहाँ पे कर दूंगा मैं पेस्ट और सिंपल से कर दूंगा मैं एंटर। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि हमारा जो wget है वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। हल्का सा टाइम लगेगा यहाँ पे, चिंता की कोई बात नहीं है, wget हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे wget मेरा इंस्टॉल हो ही रहा था और यहाँ पे यस या फिर नो पूछने वाला एक ऑप्शन आ गया है। अभी आपको इन सारे ऑप्शंस के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होगा, तो चिंता बिल्कुल मत करिए। सिंपल से यहाँ पे वाई लिखिए और इंटर कीजिए। वाई लिख करके जैसे आप लोग इंटर करोगे, आपका जो इंस्टॉलेशन है, जो भी रुका हुआ था, वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट कमांड मैंने डाला था ना wget वाला, वही कमांड मैं दोबारा से डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे मैंने wget लिखा है, ठीक है। wget लिखने के बाद मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है पूरा स्पेस, और स्पेस देने के बाद मैंने सिंपल से क्या किया है, जो यूआरएल मैंने वहां से कॉपी किया था ना, वही यूआरएल मैंने सिंपल से यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक। दैट्स इट, कोई भी और बहुत बड़ी चीज़ मैंने नहीं की। और अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल से एंटर करूँगा। जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि ये जो विनलेटर है ना, ये यहाँ पे ध्यान से देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। और अभी ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं, ये चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा, आप चिंता ना करना, ठीक है। मैं इसको जूम ही कर लेता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है और ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाओगे परसेंटेज वाइज चल रहा है, 13% हुआ है, 14%, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जब तक ये पूरा कंप्लीट तरीके से डाउनलोड नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे दिखाना है आपको कि हाँ एक्चुअल में फाइल टर्मिक्स के अंदर डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो आप लोग भी भैया जल्दी से जाओ। देखो, अगर आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जरा सा भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ आप बस इतना सोचो कि भैया जैसा कह रहे हैं मुझे बस वैसा करना है, मुझे अभी ज़्यादा समझना नहीं है। और अगर आपको 1-2% समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग बहुत आगे जाओगे। बस आप लोग मुझे फॉलो करते रहो, ठीक है। और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट में पूछो। अभी हम लोगों ने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं की है, सिंपल से हम लोगों ने क्या सीखा, wget नाम का एक कमांड है। वो कमांड क्या करता है, इंटरनेट से कोई फाइल को डाउनलोड करने का काम करता है। भैया आप लोग गूगल क्रोम से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते होगे ना, वीडियो वगैरह हो गया, कोई भी दूसरी चीज़ हो गई, आप लोग डाउनलोड करते हो ना, हम लोग सिंपल से वही काम
वही काम हम लोग टर्मिक्स के अंदर कर रहे हैं, समझ गए ना। और वो काम करने के लिए हम लोग कौन से कमांड का यूज ले रहे हैं, wget का, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं जब तक ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। ओके, तो जब तक डाउनलोडिंग चल रही है तब तक मैं कुछ चीजें और आपको बताना चाहूंगा wget के बारे में। देखो, wget से डाउनलोडिंग करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होगे भैया क्या बात कर रहे हो यार, आपने सिंपल से URL डाला, आगे wget लिखा, इंटर कर दिया, लो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई और आप बोल रहे हो डाउनलोडिंग करना आसान नहीं है। बिल्कुल, देखो wget से डाउनलोड करने के लिए कोई भी चीज़ को करेक्ट डाउनलोडिंग URL चाहिए होता है। अगर आपके पास करेक्ट डाउनलोडिंग URL नहीं है तो आप लोग wget से डाउनलोडिंग नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना। अभी कोई ऐसा बंदा जिसको सही URL और गलत URL के बारे में पता ही नहीं है, वो wget का यूज़ करे और डाउनलोडिंग करना स्टार्ट करे तो हो सकता है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। आप लोगों के लिए मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग क्या करिएगा, गूगल के ऊपर जाइएगा, ठीक है, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है APK Pure, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को APKs मिलेंगे, ठीक है। आप लोग जा करके वहाँ से APKs को डाउनलोड करिएगा wget की हेल्प से और देखिएगा कि कितनी APKs आप लोग सही से डाउनलोड कर पाते हो या फिर नहीं। इसी टाइप से आप लोग कोई और वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, वहाँ से कोई PDF फाइल या फिर कोई दूसरी फाइल को डाउनलोड करो, खुद से डाउनलोड करो और चेक ज़रूर करना, क्योंकि आपको मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक करेक्ट डाउनलोडिंग URL आपके हाथ नहीं लगेगा तब तक आप लोग डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं कर पाओगे wget से। ये चीज़ बिल्कुल याद रखना, आसान काम नहीं है wget से डाउनलोड करना। आपको करेक्ट डाउनलोडिंग URL चाहिए होगा और चाहिए ही होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप देख पाओगे कि wget से हम लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, ls करता हूँ और यहाँ पे देख पाओगे विनलेटर 8.0 APK हम लोगों के पास आ गया है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, wget हमारा बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। चलिए, मैं यहाँ पे क्लियर लिख देता हूँ और सिंपल से एंटर कर देता हूँ, जिससे कि पूरी स्क्रीन साफ हो जाएगी। चलो, बहुत बढ़िया। हम लोग अपने अगले कमांड के ऊपर आते हैं। हमारा जो अगला कमांड है वो है APT अपडेट वाला कमांड। अब ये कोई कमांड बहुत बड़ा कमांड नहीं है, क्योंकि भैया लास्ट में मैंने इसके ऊपर एक पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है, APT अपडेट, APT अपग्रेड। और इसी वीडियो से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि भैया APT अपडेट और PKG अपडेट में कोई अंतर होता है क्या? मतलब अगर मैं APT अपडेट ना करके PKG अपडेट कर दूं तो क्या मेरा काम चलेगा या नहीं चलेगा? चलो बताओ, हाँ तुम में से कोई भी बताओ। बिल्कुल ठीक, जितने भी लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया आप लोग APT अपडेट की जगह PKG अपडेट का भी यूज़ कर सकते हो, आपका काम 25 है, काम चल जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, देखो गड़बड़ बहुत कम होती है, ठीक है, इसीलिए आप लोग इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हो। अगर आप APT अपडेट नहीं यूज़ करना चाहते तो PKG अपडेट कर लो, ठीक है। वैसे ही अपग्रेड वाला भी काम करता है, APT अपग्रेड नहीं करना चाहते तो PKG अपग्रेड आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो कमांड के बारे में तो मैंने पूरी की पूरी एक सेपरेट वीडियो ही बना रखी है, तो इनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। हमारा जो अगला कमांड है वो है APT इंस्टॉल कमांड। अब ये जो कमांड है ना, ये कमांड भाई बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़ में आएगा, बहुत, मतलब आगे हम लोग इस कमांड का मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। हम लोग अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये कमांड आपको सीखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो एग्ज़ाम में वो ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वैसा ही ये क्वेश्चन है। ये भैया बस एग्ज़ाम में रखा ही हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, बिल्कुल ऐसे अंदर घुस जाना चाहिए, ठीक है। चलो, अभी ये कमांड हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, सिंपल से आपको लिखना होता है APT इंस्टॉल और इसके आगे जो भी आपको पैकेज का क्या मतलब है, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी टूल, ठीक है, कोई भी टूल, कोई भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है उसका नाम लिख देना है। जैसे कि मैं एक पैकेज या फिर टूल का आपको नाम बताता हूँ, पाइथन। और याद रखिएगा स्पेलिंग सही लिखिएगा। अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दी ना, APT इंस्टॉल तो सही लिखा बट ये जो पैकेज का नेम है वो पैकेज का नेम ही गलत लिख दिया तो भैया इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पाइथन की स्पेलिंग तो सही थी पहले बट मैंने गलत करके यहाँ पे N की जगह V लगा दिया। अभी मैं एंटर करूँगा ना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये बोलेगा कि भैया ये जो पाइथन की जगह पाइओन कुछ करके तुमने लिख दिया है ना, ये तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है।
देखो मैंने आपको लॉग्स पढ़ना सिखाया था, याद है आपको? वीडियो पूरी बनाई थी मैंने लॉग्स के ऊपर। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अनेबल टू लोकेट पैकेज, ये यहाँ पे देखिए रीडिंग पैकेज लिस्ट डन हो गया है, बिल्डिंग डिपेंडेंसी ट्री डन हो गया है, रीडिंग स्टेट इन्फॉर्मेशन डन हो गया है। और मैंने आपको ये भी बताया था उस मतलब क्या कहते हैं लॉग्स पढ़ने वाली वीडियो में कि अगर आपको लॉग्स थोड़े बहुत समझ नहीं आ रहे तो आप लोग चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी का यूज़ करके भैया लॉग्स के बारे में सब कुछ जान सकते हो। और मैं आगे आने वाले टाइम में एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा चैट जीपीटी का कैसे यूज़ करते हैं। तो भैया मेरे साथ बस बने रहना, ठीक है? चलो तो हम लोग क्या करते हैं, सही नाम लिख देते हैं पाइथन और सिंपल से एंटर जैसे करूँगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और ये पूछ रहा है कि भैया आप यस कर दोगे तो हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करना स्टार्ट करेंगे, नो कर दोगे तो हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है? और इसके ही बीच में इसने बहुत सारी और भी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद से पढ़नी है, ठीक है? आप लोग कैसे पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ना है चैट जीपीटी की हेल्प से। मैंने आपको बताया था कैसे लॉग्स को पढ़ना है, सेम टू सेम उसी टाइप से आपको इसको कंप्लीट करना है, पढ़ के आपको समझना है कि पाइथन के साथ साथ और कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है? चलिए यहाँ पे मैं सिंपल से क्या करता हूँ, नो कर दूंगा क्योंकि मुझे पाइथन इंस्टॉल नहीं करना है। ओके चलिए मैंने यहाँ पे क्लियर भी कर लिया है, ठीक है? अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि apt इंस्टॉल लिखना है। apt इंस्टॉल लिखने के बाद वो पैकेज का नाम लिखना है आपको, जिस भी पैकेज को आपको इंस्टॉल करना है। बट अगर आप लोग ये सोचो कि भैया मुझे तो मतलब कोई पैकेज का नाम याद ही नहीं आ रहा, वैसे तो भाई आपको याद होगा ही, बट अगर नहीं याद आ रहा है और आपको चाहिए सारे पैकेजेस की लिस्ट, आप चाहते हो कि मैं सारे जितनी भी टर्मिक्स के अंदर पैकेजेस इंस्टॉल हो सकते हैं सबकी लिस्ट मुझे मिल जाए, मैं देख लूँ, उनसे नाम पढ़ लूँ और अपने समझ से जो भी मुझे इंस्टॉल करना है इंस्टॉल कर लूँ, तो उसके लिए भी कमांड है। यहाँ पे ध्यान से देखिए apt list less इस नाम से यहाँ पे एक कमांड है, ठीक है? ये वाला कमांड आप जैसे यहाँ पे टाइप करोगे ना, आपको apt इंस्टॉल के साथ साथ जितने भी पैकेजेस इंस्टॉल हो सकते हैं ना, वो सारे कौन कौन से पैकेजेस हैं उन सब की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है? आपको मैं दिखा देता हूँ apt और लिस्ट, ठीक है? उसके बाद ये वाला सिंबल हमें लगाना है, स्पेस दे करके आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद हम लोग लेस लिखेंगे। लेस से क्या होगा, मतलब आप लोगों को एक शॉर्ट ऑर्डर में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है? और सिंपल से एंटर कर देंगे आप लोग, तो यहाँ पे देख पाओगे सारे के सारे यहाँ पे कमांड देखने को मिल रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि भैया बस इतने ही कमांड है क्या? ध्यान से देखो, अगर आप नीचे करोगे ना, अपने हाथ से ऐसे स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ पे आपको ए से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं देख सकते हो कितने हैं। अपाचे 2 है, ये देखो apt का कोई एक पैकेज है। आप लोग सोच रहे होगे कि भैया यहाँ पे तो बहुत सारी अगड़म बगड़म चीज़ें लिखी हैं, मुझे मतलब इंस्टॉल कौन से पैकेजेस करने, कैसे करूँगा मैं इंस्टॉल? देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो स्टेबल लिखा है ना, स्टेबल के बगल में ये जो ऐसे करके एक डैश जैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है? इसके पीछे वो पैकेज का नाम लिखा है, ठीक है? और इसके आगे आपको वर्जन दिख जाएगा, ठीक है? और आप लोग यहाँ पे इसी टाइप से सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक? मैं क्या करता हूँ, आपको एक पैकेज इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये वाला एक पैकेज, ये अच्छा लग रहा है, ये पैकेज है BC पैकेज, ठीक है? ये जो BC पैकेज है इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या ये वाले पैकेज को इंस्टॉल करके दिखाओगे मुझे? बैश वाला, ये जो बैश वाला पैकेज है इसको आप इंस्टॉल करके बताओगे कैसे इंस्टॉल होता है? यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो स्टेबल के पहले ये जो इस टाइप से बना हुआ है ना सिंबल, इस सिंबल के पीछे जो भी चीज़ें लिखी हैं वो होता है पैकेज का नेम। जैसे कि ये जो स्टेबल है इसके बगल में ये सिंबल है और इसके पीछे लिखा हुआ है BC, ठीक है? तो ये जो BC है ये है पैकेज का नेम। अभी आप लोग एक चीज़ ध्यान से समझो कि आप लोग अभी जानते हो किस जगह पे हो, अभी आप लोग पैकेज देखने वाले मोड में हो। ये मोड है पैकेज को देखने वाला मोड। अगर आपको इस मोड से बाहर जाना है, ठीक है, आपको अपने टर्मिक्स में जाना है, तो सिंपल से आपको क्या करना होगा, Q दबाना पड़ेगा, ठीक है? Q आप लोग जैसे लिखोगे आप लोग मोड से बाहर हो जाओगे। और अगर आप लोगों ने यहाँ पे स्पेस दबाया, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं स्पेस दबाऊंगा तो मैं बहुत जल्दी नीचे जाऊंगा। मान लीजिए आपको H नाम से कोई भी पैकेज को ढूंढना है, अब आप लोग एक एक करके ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, काफ़ी टाइम लगेगा ना, बट अगर मैं यहाँ पे स्पेस बार बार दबाऊंगा, ये देखिए G और ये देखिए H पे आ गया मैं, है कि नहीं सही चीज़? स्पेस मैंने दबाया और मैं जल्दी से नीचे आ गया, ठीक है? चलिए अभी मैं इसको क्लोज करके दिखाता हूँ।
सिंपल से मैंने Q दबाया, जैसे ही मैं Q दबाऊंगा ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हम लोग कौन सा पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं? APT इंस्टॉल BC, ठीक। वैसे नाम बड़ा खतरनाक है, तो APT इंस्टॉल BC, ठीक है। कर ले इंस्टॉल, इंटर मैंने दबाया, यहाँ पे पूरी पैकेज की इंफॉर्मेशन आ गई है। मैं यस लिखूंगा, एंटर कर दूंगा और यहाँ पे देखिए टर्मेक्स के सर्वर से कनेक्शन बनाया जा रहा है हमारे लिए और यहाँ पे हमारा ये जो BC पैकेज था ये इंस्टॉल हो गया। अभी मुझे देखिए पता नहीं है कि ये BC पैकेज करता क्या है, क्योंकि यार टर्मेक्स के अंदर भाई इतने पैकेजेस हैं, इतने टूल्स हैं ना, मैं सारे टूल्स के बारे में जानता ही नहीं हूँ। अब जैसे जैसे कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी टूल्स के बारे में हम लोग जान ही लेंगे। जैसे कि ये BC पैकेज है, आप लोग पता है काम करना, इस BC पैकेज के बारे में ज़रा गूगल पे पता करके आना और कमेंट कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना ताकि और भी जो लोग देख रहे हों उनको समझ में आए, अच्छा BC पैकेज तो ये काम के लिए है, कुछ और नहीं है BC का मतलब, ठीक है। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। प्लस आप लोग क्या करोगे, इसी टाइप से एक पैकेज कोई और इंस्टॉल करके देखोगे और देखोगे कि भैया हाँ इंस्टॉल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं इस साइड कर लेता हूँ। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। अभी हमारा जो अगला कमांड है वो है APT रिमूव। अब ये जो APT रिमूव है सेम वही काम करता है। APT इंस्टॉल से आपने क्या किया, APT इंस्टॉल से आपने कोई भी चीज़ को इंस्टॉल किया। अब APT रिमूव से आप लोग क्या करोगे, APT रिमूव से भैया वही करोगे, कोई भी चीज़ को रिमूव करना है। अभी जैसे कि मैंने BC पैकेज को डाउनलोड किया था, ठीक है। अभी मुझे BC पैकेज अपने टर्मेक्स के अंदर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि BC पैकेज को मैं हटा दूँ। कैसे हटाऊँगा, APT रिमूव, APT रिमूव BC, ठीक है। APT रिमूव BC और एंटर करूंगा तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया क्या आप सही में BC को हटाना चाहते हो क्या? बिल्कुल हटाना है। यस करूंगा, एंटर करूंगा और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रिमूविंग BC हो गया और भैया जो BC पैकेज था वो मेरे टर्मेक्स के अंदर से गायब हो गया, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो पूरा लॉग है ये मैं वैसे पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, मैं अंदाजे से ही सब बता दे रहा हूँ। आप लोग ये पूरे लॉग्स को डिटेल में पढ़ सकते हो कि कितनी स्पेस BC पैकेज खा रहा था, जब रिमूव हुआ तो कितनी स्पेस हमारी बची, और भी जो डिटेल चीज़ें हैं वो आप लोग लॉग्स के अंदर पढ़ सकते हो। वो सारी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब धीरे धीरे तुम लोग प्रो हो रहे हो। हर एक चीज़ के लिए मेरे ऊपर डिपेंडेंट होना छोड़ दो। मैंने हर एक चीज़ तुमको समझा दिए, सिखा दिए कि ये ऐसे होता है, तो थोड़ा अपना भी दिमाग यूज़ करो, ठीक है। क्योंकि सेम वही दिमाग है तुम्हारे पास जो मेरे पास है। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो हम लोगों ने APT रिमूव सीख लिया। अभी हमारा जो अगला कमांड है ये है PKG इंस्टॉल कमांड। अभी APT इंस्टॉल जैसे था ना, सेम टू सेम डिट्टो PKG इंस्टॉल है, कोई भी नई चीज़ नहीं है। APT की जगह PKG है। और ये PKG और APT में क्या अंतर है, ये चीज़ के बारे में मैंने तुम लोगों से बोला था कि ChatGPT से पूछ के आना। आई होप सो कि तुम लोग पूछ के आए होगे, तुम्हें पता होगा कि APT और PKG में क्या अंतर है, क्या मतलब दोनों को हम लोग इंटरचेंज करके यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हर एक चीज़ तुमको पता होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर नहीं पता है तो अभी जाओ ChatGPT से पूछो कि देखो ChatGPT मैं टर्मेक्स के बारे में सीख रहा हूँ, मुझे बट एक कन्फ्यूज़न हो रही है, ये APT और PKG में क्या अंतर होता है टर्मेक्स के अंदर, ऐसा पूछना उससे और वो तुमको डिटेल में सब कुछ समझा देगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ये जो PKG इंस्टॉल वाला कमांड है, ये कमांड कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। APT इंस्टॉल जैसे करते ना, सेम PKG इंस्टॉल है। मैं क्या करूँगा, PKG इंस्टॉल, कौन सा पैकेज इंस्टॉल करूंगा, BC, PKG इंस्टॉल BC। इंटर मैंने जैसे ही किया यहाँ पे आप देख पाओगे कि भैया ये BC को इसने पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिया है। लॉग्स हो सकता है APT इंस्टॉल से थोड़े से अलग आपको मिल जाएं, बट इंस्टॉल दोनों ने ही कर दिया, ठीक है। तो आप लोग PKG इंस्टॉल का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे, हमें पता है PKG इंस्टॉल सेम टू सेम APT इंस्टॉल जैसा ही काम करता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कभी APT इंस्टॉल से कोई एक पैकेज इंस्टॉल नहीं हो रहा होगा मेरा, तो मैं PKG इंस्टॉल से उस पैकेज को इंस्टॉल कर लूँगा, कोई भी बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए, PKG के लिए भी मैंने एक कमांड यहाँ पे दे रखा है, लिस्ट। आप लोग मतलब APT के साथ तो मतलब सारे लिस्ट को देख ही सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें इंस्टॉल हो सकती हैं। PKG के साथ भी ऐसा कर सकते हो, PKG के लिए भी आप लोग लिस्ट निकाल सकते हो पूरी, जो कि आप PKG से इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे तो इंटरचेंज करके हर एक चीज़ इंस्टॉल हो जाती है,
बट यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट वाला सेक्शन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो हम लोग इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लियर कर लेता हूँ और यहाँ पे ध्यान से देखिए ये वाला कमांड है pkg list all less। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कमांड हो सकता है आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, pkg list डैश ऑल, और यहाँ पे आप देख सकते हो apt list और यहाँ पे डैश ऑल नहीं था। ठीक है, ये कमांड थोड़ा सा अलग है। तो आप लोग सोच रहे होंगे अगर भैया कमांड अलग है तो क्या मतलब जो रिजल्ट आएंगे वो भी अलग आएंगे क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हम लोग इंटर करेंगे, यहाँ पे देख पाओगे आप लोग पैकेजेस को मिला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि वो जो BC पैकेज था, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि BC पैकेज भी यहाँ पे, और आप लोग ये मतलब खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो। कुछ पैकेजेस apt इंस्टॉल से देखो, उनका यहाँ पे वर्जन नंबर चेक कर लेना। ठीक है, हर एक चीज़ बिल्कुल चेक कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, और वही पैकेजेस आप लोग pkg इंस्टॉल से देख लेना। मतलब apt की लिस्ट निकालना, pkg की लिस्ट निकालना, दोनों की लिस्ट निकाल के पैकेजेस को मिला लेना, जिससे कि तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ pkg से भी हम लोग वही पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि हम लोग apt से कर सकते हैं। ठीक है, ये करना ज़रूर। ठीक है, और अगर इसको बंद करना होगा तो कैसे बंद करोगे? मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्यू सिंपल से दबाओगे कट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देख सकते हो pkg अनइंस्टॉल है। अभी यहाँ पे देखो apt रिमूव था ना, सेम टू सेम वैसे ही ये भी काम करता है, ये है pkg अनइंस्टॉल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, pkg अनइंस्टॉल लिखूंगा, और हमें क्या अनइंस्टॉल करना है? अभी मैंने क्या इंस्टॉल किया था, BC पैकेज, मैंने BC लिखा और सिंपल से एंटर करूँगा और यहाँ पे y लिखूंगा, और यहाँ पे आप देख पाओगे हमारा ये जो BC पैकेज था ये बहुत ही अच्छे से रिमूव हो गया है। बाकी लॉग्स को तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है, लॉग्स को पढ़िए, लॉग्स को समझिए खुद से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो pkg अनइंस्टॉल वाला कमांड भी हम लोगों ने सीख लिया है। मैं नीचे आ जाता हूँ। ओके, तो हमारे पास इतने ही कमांड थे इस वक्त। ठीक है, चलो ये PDF आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको समझाया होगा, और आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई आपकी जो समझाने की स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले आप बहुत डिटेल में समझाते थे, अभी हो सकता है मैं थोड़ी कम डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तुम लोग वो नूब नहीं रह गए हो भैया, तुमने 7-8 वीडियो देख लिए, इतना टर्मिक्स के साथ तुम लोग भाई रिश्ता बना चुके हो अपना, कि अब वो नूब वाला काम नहीं रह गया। क्योंकि एक बिगिनर और एक इंटरमीडिएट के अंदर थोड़ा सा अंतर आ जाता है ना। अभी प्रो तो नहीं बने हो, बट तुम लोग बिगिनर से थोड़े से आगे बढ़ चुके हो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें पता चल गई, तुम्हें चैट जीपीटी के बारे में पता चल गया कि कैसे टर्मिक्स के हिसाब से उसको यूज़ करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें पता चल गई हैं। ठीक है, तो तुम लोग अभी इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हो। बट अब मैं तुम लोगों को एक खास चीज़ बताता हूँ, आने वाली जो 5 से 6 वीडियोज़ होंगी उनके अंदर तुम लोग प्रो लेवल के ऊपर आ जाओगे, तुम लोग प्रो वाले काम करना स्टार्ट कर दोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुपर प्रो बन जाओगे, बट एक जो नूब वाला लेवल था ना तुम्हारा, तुम अपने आप को अगर 10 दिन पहले से कंपेयर करोगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। ठीक है, तो आई होप सो कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।